नमस्कार। अपराध मुक्त भारत मिशन में आप सभी का स्वागत है। क्राइम फ्री भारत मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो हम सबको समझना होगा, जानना होगा, देखना होगा। लिहाजा आप सभी से अनुरोध है कि अपराध मुक्त भारत मिशन एक महत्वपूर्ण ऐसा मॉडल है जिसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो आज यह मानकर बैठे हैं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, तो क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसके तहत जो आज हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने सत्ता हस्तांतरण के षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर थोपे हुए हैं और अंग्रेजों ने जो नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही सभी नियम कानून दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर थोपे हुए। वही प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई थी, वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर थोपी हुई है। हमारे राजनेता के द्वारा एक ऐसा पार्टी तंत्र लाया गया है जिसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। प्रजातंत्र और प्रजा के बीच में ये पार्टी नामक जो है बड़ी जो है व्यवस्था खड़ी कर दी गई है जो प्रजातंत्र का गला घोट रही है। आज हमारे ये पार्टियां अच्छे व्यक्तियों को टिकट नहीं देती हैं, केवल दुष्ट, दुष्चरित्र, भ्रष्ट, अपराधी चरित्र के लोगों को ही टिकट देती है। ऐसी दुष्ट पार्टी सिस्टम छद्म तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हुए चुनाव जीतती है, जिसमें समाचार पत्रों के द्वारा उनके द्वारा पूरा नियंत्रण कर लिया गया है, सोशल मीडिया पे पूरा नियंत्रण कर लिया है। जो विभिन्न सर्वे और रिपोर्ट्स हैं वो भी फैब्रिकेटेड होते हैं। गाड़ियां बेचकर, पैसे देकर उनके लिए लंच और डिनर की व्यवस्था करते हुए आम सभाएं आयोजित की जाती हैं जो सही मायने में बुलाई गई भीड़ होती है जिसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने फ्रीबी बांटकर, साड़ी बांटकर, दारू बांटकर लोगों को मूर्ख बनाकर इतना बुरा काम किया है कि अब इन्हें हमारे द्वारा चयनित प्रतिनिधि कहना एक अपभ्रंश बन गया है। तो इनकी दुष्टता केवल इतनी ही नहीं है कि ये गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, इनकी दुष्टता बहुत आगे है। इनकी दुष्टता के तहत अनपढ़, गवार, चरित्रहीन, भ्रष्ट और अपराधियों को प्रेफर किया जा रहा है और उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। पिछले 8 साल में 3 PIL लगाई गई हैं, जिनका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए
सचरित्र और साक्षर होना जरूरी है, और यदि चपरासी के पद पर चयन होने के बावजूद भी पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो चयन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ये कितनी दुष्टापूर्ण बात है। वहीं पर यह राजनेता जो न केवल हमारे कानून के निर्माता हैं बल्कि हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, वह अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुश्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? तीनों अपील में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपीलकर्ता से सहमति जाहिर की और जनता से इस बात का, पार्लियामेंट से इस बात का अनुरोध किया गया कि हमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में मात्र छोटा सा संशोधन करना है कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इतना छोटा सा संशोधन। देखिए, ये राजनीतिक दुष्टता है कि इतना छोटा संशोधन करने की बजाय इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को ही टिकट देना ज्यादा श्रेय कर समझा। मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। अभी जो पार्लियामेंट, वर्तमान पार्लियामेंट है, जो 2019 से 2024 के बीच में चल रहा है, इस पार्लियामेंट में आपराधिक चरित्र के लोगों की संख्या 44% है, 44%। और ये संख्या 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें यह बढ़कर अब 51% हो गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपराधिक चरित्र के हैं, विच मेक्स इट 51%। तो 51% लोग आपराधिक चरित्र के हैं। यह संख्या और बढ़कर 2023 में जो चुनाव हुए हैं कर्नाटका असेंबली के, उसमें यह संख्या बढ़कर 55% हो गई है और 97% लोग वो करोड़पति हैं। इससे ये बात सामने आती है कि राजनीतिक दुष्टता देखिए कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर रही है कि आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में थोड़ा सा संशोधन कर दें, उसका उल्टा करते हुए इन दुष्ट राजनेताओं ने अपराधियों को प्रेफरेंस किया, अपराधियों को ही टिकट दिया। अब जो भी लोग चुन के पहुंच रहे हैं, क्या वह जो चुन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इस पार्टी सिस्टम ने एक पार्टी व्हिप का सिस्टम निकाला है, लिहाजा सभी चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं। लिहाजा अब सभी लोग, जिस जनता ने उसे चुना है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार पार्टी ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। दुष्टता के ऊपर दुष्टता की जा रही है। संविधान के प्रावधान को विपरीत, संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत नियम और कानून बनाए गए।